नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पाठशाला ऑनलाइन। द पाठशाला ऑनलाइन के शब्द साक्षी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सुमित नागर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के सड़कों पर और जंतर मंतर पर जो शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, एसएससी में जो धांधलियां हैं, जो उसकी कमियां हैं, उसको लेकर के, और जो बर्बरतापूर्व उनके साथ व्यवहार किया गया है, वो केवल एक विरोध ना होकर के अब धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उससे तमाम देश में एक अलग तरह की ज्वाला के रूप में आग की तरह से भड़क गई है। इस सब के साथ चर्चा में अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं। हम भी यहाँ मेरठ में सिग्मा क्लासेस के श्री शिवम त्यागी सर से हम बात करेंगे। उनके पास भी यहाँ अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं जो परीक्षाओं से संबंधित क्लासेस करते हैं, और 400-500 बच्चे हर वर्ष इनके यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। परीक्षा जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसके संदर्भ में। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये जो मुद्दा है जो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में है और बच्चों के हितों में है, इसको उठाने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह जाकर आप जो लोगों के मत हैं उसको ले रहे हैं कि इस पर हम कैसे सुधार कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, हम शुरू करते हैं। अब तो धीरे धीरे ये पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में फैल गया है, जो एसएससी में जो लगातार उसको भ्रष्टाचार कहेंगे, उसकी अनियमितताएं कहेंगे, पेपर लीक होना है, परीक्षाएं रद्द होना है। तो इसको आप संक्षेप में आप बताना चाहें तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो बहुत सारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम कराता है। वो 3 लेवल पर बेसिकली एग्ज़ाम कराता है। पहला है 10th लेवल पर, उस पर एमटीएस का एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी है। उसके बाद 12th लेवल पर कराता है सीएचएसएल, और सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम कराता है 10th लेवल पर, 12th लेवल पर, और फिर सीजीएल कराता है ग्रेजुएट लेवल पर। ऐसे ही वो सीपीओ का एग्ज़ाम कराता है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, एक फेज 13 का एग्ज़ाम चल रहा था। इससे पहले क्या होता था, 2025 से पहले जो वेंडर था वो टीसीएस था। अब इस बार इन्होंने वेंडर चेंज कर दिया और टीसीएस की जगह एक नया वेंडर लेकर आए, एडिक्विटी। अब उसके साथ दिक्कत ये हो रही है, वो पहला एग्जाम करा रहा है, तो बच्चे जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन्हें वहां पता चल रहा है कि एक फ्लोर पर तो कोई कार्यक्रम चल रहा है, वहां डीजे बज रहा है, दूसरे फ्लोर पर उनका एग्जाम है। तो ऐसे में बच्चे कैसे एग्जाम दें? दूसरी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो जो माउस है, जब वो उसको क्लिक करने के लिए माउस का यूज कर रहे हैं तो वो माउस काम नहीं कर रहा है, उनका सर्वर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अब ऐसे में जब बच्चे अपनी आवाज उठा रहे हैं तो उनके साथ मारपीट हो रही है। तो ये मुद्दा इस टाइम इसलिए बिल्कुल चर्चा में है क्योंकि अभी अभी फिलहाल में ही एग्जाम चल रहा है और बच्चों के साथ बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों का एग्जाम सेंटर 300-300, 500-500 किलोमीटर दूर फेंका जा रहा है। तो ये इसीलिए इसका ये जो बच्चे हैं और टीचर्स हैं ये अपना आंदोलन कर रहे हैं। जी, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि जो वेंडर चेंज हुआ है उससे एक तरह की समस्याएं ज्यादा क्रिएट हुई हैं बनिस्बत पहले के मुकाबले। तो जो टीसीएस से ये इक्विटी जो आपने कहा, इसको वेंडर जो चेंज हुआ, इसके पीछे आप क्या देखते हैं, जबकि वो पहले से डिबार है परीक्षाओं में? जी 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 ये जो वेंडर है एडिक्विटी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। पहले जो वेंडर था वो टीसीएस था। अब टीसीएस के साथ ये दिक्कत हुई, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। पहले ये पेपर ऑफलाइन होता था 2013, 14, 15 तक। फिर 2016 में पहली बार ऑनलाइन पेपर कराया। 2013 का पेपर आउट हुआ, मेंस का पेपर। फिर ये लगा कि ऑनलाइन से चीजें सुधर जाएंगी। फिर 2016 से पेपर ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन में इन्होंने टेंडर दिया पहली बार, तो वो टेंडर मिला सीफी को। अब सीफी के साथ ये दिक्कत हुई, 2017 का जो पेपर है मेंस का, उसकी आंसर की पहले ही आउट हो गई, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। उसमें सीबीआई जांच हुई, कोर्ट को भी लगा कि सारी धांधली हुई है, सब चीजें हुई हैं, लेकिन लास्ट में उसको ओके कर दिया गया कि रिजल्ट पब्लिश कर दीजिए आप जी। अब उसके बाद सीफी को बैन कर दिया गया। फिर नई कंपनी आई टीसीएस ने अच्छे से एग्जाम कराए, सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर हो रही थी। लेकिन दिक्कत ये आनी शुरू हुई कि पिछले साल टीसीएस ने जो मेंस का पेपर है उसमें लगभग 18-20 क्वेश्चन गलत पूछ लिए। अब एसएससी की वो देखिए बेशर्मी, आप क्वेश्चन गलत पूछती है और एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपए लेती है एक बच्चे से। अगर मान लीजिए मेरे पेपर में 5 क्वेश्चन मुझे गलत लग रहे हैं और मैं एसएससी से कहूं कि मेरे 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो वो कहती है कि हर क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपए जमा कर दीजिए आप। तो 5 क्वेश्चन भी गलत
और 500 रुपये मैं एसएससी को जमा करूं, फिर उसके बाद वो उस पर एक्शन लेगी, उस पर देखेगी गलत है नहीं है वो सारी चीजें। तो अब इस पर जब पिछली बार थोड़ा सा आंदोलन हुआ, लोगों ने बात रखी, टीचर्स ने बात रखी, तो ये हुआ कि वेंडर चेंज करेंगे। अब वेंडर दे दिया एडिक्विटी को, और एडिक्विटी जो कंपनी है ये पहले से ब्लैक लिस्टेड है, जबकि टेंडर में लिखा है कि किसी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को नहीं मिलेगा टेंडर, जो नॉर्म्स हैं एसएससी के। अब एडिक्विटी को टेंडर दे दिया इन्होंने, वो पहले से ब्लैक लिस्टेड है, वो एमपी पटवारी के एग्जाम में और भी एक दो जगह वो ब्लैक लिस्टेड है, उसे टेंडर दिया। अब जब एसएससी चेयरमैन से ये पूछा गया कि बच्चों के साथ इतनी दिक्कतें हो रही हैं, ये सारी चीजें हैं, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं, तो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि ये जो है टीथिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पहला एग्जाम करा रही है तो ये प्रॉब्लम स्वाभाविक है। अब आप बताइए, जो बच्चा 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम दे रहा है और उसका पेपर कैंसिल हो जा रहा है, तो ये मतलब इतने आसानी से कह देना कि टीथिंग प्रॉब्लम है, ये तो पहला एग्जाम करा रही है, ये प्रॉब्लम होती हैं, तो ये तो मुझे लगता है सर बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। जी, जैसा आपने अभी कहा कि 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर सेंटर दिए जा रहे हैं। जी, भारत चूंकि ग्रामीण परिवेश का देश है, अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और बच्चे जो पढ़ने वाले तैयारी करते हैं उनमें भी अधिकांश संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों की है। जी, आज भी एक धारणा है और एक सच्चाई भी है कि एक तो व्यवस्था उस तरह से नहीं है, साधन नहीं है यातायात की, जी, और धीरे धीरे उपलब्धता हुई भी है। तो खासतौर से अगर हम लड़कियों की बात करें जी, तो वो अकेली कहीं भेजी नहीं जाती है, आज भी उसके जी, माता पिता भाई बहन कोई ना कोई एक उसके साथ जाता है। जी, 500 किलोमीटर की दूरी तय करना, जी, और उसके बाद वहाँ ये भी देखने में आया है कि जिस सेंटरों पर छात्राओं की परीक्षा हुई उनको रात को लेट 10 बजे 11 बजे तक वहाँ से बाहर निकलने के लिए जी, परमिशन दी गई। जी। तो ये आपको नहीं लगता है कि सीधे सीधे एक लोकतांत्रिक देश में उनके अधिकारों का हनन है? देखिए सर, सारी बात इंफ्रा की है। जो कंपनी टीसीएस थी उसके पास इंफ्रा था, वो अच्छे से एग्जाम करा रही थी। अब इन्होंने पता नहीं क्या सोच के एडिक्विटी को सेंटर दिया है, इनकी धांधली है, इनकी सेटिंग है, क्या मामला है। जो एक तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप टेंडर दे रहे हो, दूसरी बात आपको पता है उसके पास संसाधन नहीं है, आप खुद मान रहे हो, तब भी आप उसे टेंडर दे दिया। मेरी तो समझ में आ नहीं रहा, बच्चे इतना भटक रहे हैं, 700 किलोमीटर सेंटर डाल रखे हैं। एक बच्चा है जम्मू कश्मीर का, उसका सेंटर दिल्ली डाला है, जबकि वो ब्लाइंड है। तो ये मेरी समझ से बाहर है, और मुझे लगता है सारे जो भी टीचर्स हैं, हम सबकी समझ से ये बाहर है कि पता नहीं क्या सोचकर इन्होंने ये किया है। एक तरह से तो ये लगता है, खैर जो हमने पूछा ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, जैसा आपने एक शंका जाहिर की कि ये किस वजह से हो रहा है आपको समझ नहीं, सीधे सीधे नहीं लगता कि एक भ्रष्टाचार है, जिस व्यक्ति का जिस कंपनी जिस वेंडर का अपना सॉफ्टवेयर नहीं है। जी, टीसीएस के तो अपने सॉफ्टवेयर थे, जी, इसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करता है। जी। एक चीज तो ये हुई, दूसरी ये हुई कि ये सीधे सीधे प्रथम दृष्टा नहीं लगता कि भ्रष्टाचार की वजह से ही उस कंपनी को दिया गया होगा, जो कि पहले से डिबार है। अब सर इन्होंने ये किया कि हम एग्जाम जो कंडक्ट कराएगी वो दूसरी कंपनी कराएगी, पेपर कंपनी बनाएगी दूसरी कंपनी बनाएगी। अब चलो पेपर बनाने वाली कंपनी ने सही पेपर बना भी दिया, इसमें भी दिक्कत है। अभी आप देखिए, जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है उसमें मैथ्स में 2 टॉपिक हैं, स्टैटिस्टिक्स है और एक प्रोबेबिलिटी है, वो इन्होंने सिलेबस में लिखा ही नहीं है, जबकि उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो आप सिलेबस आपने डिफाइन कर रखा है, कम से कम उसके हिसाब से भेजिए। ये नया टेंडर, नई कंपनी है, तभी तो नहीं पता लग पा रहा उसे कि क्वेश्चंस कहां से पूछने हैं। एक दिक्कत यहाँ। दूसरी बात, चलो पेपर बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे भी मैनेज कर लिया। आप मतलब परीक्षा नहीं करा पा रहे, माउस तक। अब आप ये बताइए, कोई बच्चा जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, या जो टीचर्स एसएससी को पढ़ा रहे हैं, वो इस बात पे लड़ेंगे कि हमें माउस नहीं मिल रहा। पहले जो लड़ाई होती थी वो इसलिए होती थी कि फेयर एग्जाम हो, टाइम पे रिजल्ट आ जाए, आप वेटिंग लिस्ट जारी करें, इन सब जो बड़े मुद्दे थे। अब आप मुद्दा देखिए, माउस नहीं चल रहा, ऊपर डीजे बज रहा है, क्लासरूम के बाहर जो वो है वो टिन शेड में परीक्षाएं हो रही हैं। ये सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि पता नहीं देश कहाँ जा रहा है। ये बहुत। फिर वहीं अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, जैसे आपने अभी इस पे प्रश्न लगाया इस पूरी व्यवस्था पे। जी, ऊपर टिन शेड में कुछ अलग तरह का कार्यक्रम है, नीचे वो लैब चल रही है, उसके नीचे तबेला, इस तरह की जी, चर्चाएं हैं, और जी, व्यवस्था भी कुछ इस तरह की है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मेरी बात से आप सहमत हैं कि इसमें भ्रष्टाचार के अलावा भ्रष्टाचार ही है इसमें? और अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो क्यों एसएससी के चेयरमैन एडिक्विटी का बचाव कर रहे हैं? वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि टीचिंग कंपनी है ये, मतलब फर्स्ट वेंडर है, पहली बार एग्जाम करा रहा है, तो ये दिक्कत होंगी। सीधे सीधे एसएससी के चेयरमैन साहब को इसको कंपनी को डिबार करना चाहिए था, कैंसिल कर देना चाहिए था टेंडर, दोबारा से परीक्षा होती, किसी और
टीसीएस से कराइए आप या किसी और कंपनी से कराइए, लेकिन फेयर तरीके से कराइए। तो ये इसका बचाव कर रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है सर इसमें कुछ ना कुछ धांधली वाली जी, बात है। जी। अभी तक ना तो एसएससी चेयरमैन जी का भी कोई इस तरह का ट्वीट या सार्वजनिक रूप से उन्होंने कोई इस आकर के अपना बयान दिया है, और ना ही मंत्रालय की तरफ से कोई बयान जी, आया है। जी। तो इसे आप कैसे देखते हैं, जबकि पूरे देश में ये छाया हुआ है, हल्ला है, और उनकी जिम्मेदारी बनती है नैतिक रूप से? देखिए, एसएससी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने 1-2 इंटरव्यू में मुझे लग रहा है 1-2 जो न्यूज़ वाले हैं उनसे बात करते हुए एक तो ये बताया, जो मैंने आपसे कहा है कि नई कंपनी है तो उसके वो ऐसा हो सकता है। ये शर्मनाक है पहली बात तो। दूसरी बात, जो डीओपीटी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उनसे मिलने सारे टीचर्स गए थे। ये हुआ कि भाई 4 टीचरों को आप उनसे मिलने दीजिए, कम से कम वो बच्चों की बात रख लेंगे। ऐसा नहीं कि पहली बात तो जब ये आंदोलन हो रहा था दिल्ली में, तो जो टीचर्स हैं उनमें ये हुआ था कि बस टीचर्स इकट्ठा होंगे, और 4 टीचरों को मांगा गया कि 4 टीचर, उनकी मांग ये थी कि 4 टीचरों को आप उनसे मिलवा दीजिए। अब पहले बात हो गई कि ठीक है 4 लोग जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 10, 15, 20 सेकंड में ही पुलिस आई और पुलिस ने टीचर्स को पीटना शुरू कर दिया, वहां से भगाना शुरू कर दिया। तो क्या आप ये बताइए कि जो डीओपीटी मिनिस्टर हैं उनके पास इतना समय नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि जो लाखों बच्चे, 30 लाख बच्चे एसएससी का पेपर दे रहे हैं, सीजीएल का देंगे इस बार, उन्होंने फॉर्म भराया। ये तो छोटा सा एग्जाम था फेज 13 का, अब सीजीएल के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो जो वेंडर 3-4 लाख बच्चों का पेपर अच्छे से नहीं करा पा रहा, वो 30 लाख बच्चों का पेपर कैसे करा देगा? जी। इस पर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सर आप ये देखिए, 15-20 टीचर्स को एक बस में भर के पूरे दिल्ली में घुमाया गया। उनको ना कोई पानी की व्यवस्था, ना उनसे ये पूछा गया कि मतलब आपको किसी तरह की परेशानी है नहीं है। थाने में ले गए, वहां कोई फैन नहीं चल रहा। मतलब टीचरों के साथ इस तरह का व्यवहार, अमानवीय व्यवहार है ये पूरे देश में। इसी से जो और है तरह का माहौल है उनके खिलाफ। इसी के लिए ये सारा आंदोलन हो रहा है। फिर इसमें बच्चे कूद गए, क्योंकि भाई जब उनके टीचरों का सम्मान नहीं कर रहे। और दूसरा आप ये समझिए, जो लोग टीचर्स के साथ, जो कि फेमस टीचर हैं, जिन्हें मतलब भारत जान रहा है, उनके साथ जो लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो बच्चों के साथ क्या करेंगे आप ये देखिए, अगर उन्हें मौका मिले। अच्छा, एक और तो सरकार लगातार जो है ट्रांसपेरेंसी की बात करती है कि हम परीक्षा में पारदर्शिता लाएंगे। दूसरी ओर लगातार हम और आप चर्चा कर रहे हैं, या अन्य लोग जो मीडिया के माध्यम से चीजें आ रही हैं कि लगातार वेंडर के ऊपर डाला जा रहा है कि वेंडर की वजह से। हम मान लेते हैं वो भी एक पक्ष है, तो क्या केवल वेंडर पर ये आरोप डाल करके एसएससी को खुद जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, मंत्रालय को खुद जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? देखिए सर, आप ये देखिए, यूपीएससी का एग्जाम यूपीएससी खुद कराता है, उसमें तो कभी नहीं देखने के लिए मिलता कि ये इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। जब आप एक वेंडर को, एक प्राइवेट कंपनी को पेपर कराने का ठेका देंगे, तो वो हर तरह से अपने पैसे बचाने की सोचेगा, ठीक है। अब उसकी क्या जिम्मेदारी है? आप ये देखिए, पेपर चल रहा है और जो वहाँ इन्विजिलेटर है वो अपनी रील बना रहा है, वीडियोस बना रहा है, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसे तो पता है कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे मेरी जो एक शिफ्ट की सैलरी है वो नहीं मिलेगी, 800-900 रुपए, 1000 रुपए नहीं मिलेंगे, उसे कोई डर नहीं है। जबकि अगर पेपर एक सरकारी संस्था अच्छे से प्रॉपर तरीके से कराएगी, वहां जो सरकारी लोग हैं उनकी ड्यूटी लगेगी, तो उनकी जवाबदेही होगी कि भाई पेपर में धांधली कैसे हो गई, ये सारी चीजें कैसे हो गई। अब प्राइवेट कंपनी के साथ तो सारे यही सारी प्रॉब्लम है। आप इसे छोड़िए एसएससी को, आपने पिछली बार नीट का देखा, नीट तो एनटीए कराती है, उसमें कितने बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए, उस पर कितना हंगामा हुआ। तो ये एसएससी का ही हाल नहीं है। एसएससी देख लीजिए, नीट आपने देखा, रेलवे का इससे बुरा हाल है, जो स्टेट एग्जाम्स है उनका इससे बुरा हाल है। आप यूपी में शिक्षा भर्ती को देखिए, शिक्षक भर्ती 5-6 साल से कोई भर्ती नहीं है, ठीक है। तो बहुत पूरा सिस्टम सर इस तरह से है, जो बच्चों के मतलब अहित की बात है ये सर। तो आपको अगर पूरे परिदृश्य को हम देखें तो नहीं लगता कि जो एसएससी जैसी या इसके अन्य जो उस तरह की जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं, वो अब निजी ठेकेदारों की मनमानी का एक केंद्र बन गई हैं? वहाँ परीक्षाएं पास करना, वहाँ रोजगार पाना अब एक तरह से किसी के ऊपर निर्भर करना है। सामान्य रूप में कहे तो भाग्य की बात हो गई है। जिससे संबंध होगा उस तरह की वो धांधली में संलिप्त होगा, तो उम्मीदें होंगी और मेहनत का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। अब सर जिस तरीके से चल रहा है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि भाई अगर आपकी सेटिंग है, आपके पास पैसा है, तो आपको नौकरी मिलेगी, वरना नौकरी का कोई मतलब नहीं है। और अगर सरकार चाहती है कि ये सारी चीजें एक मतलब फेयर तरीके से आए, तो सरकार को जवाबदेही
तय करनी पड़ेगी। सरकार को अपने लोगों के बारे में भी, अपनी संस्था के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और अगर पेपर प्राइवेट कंपनी से ही कराना है तो उसको वेंडर कम से कम ऐसा चुनना पड़ेगा जो शक के घेरे में ना हो। एक तरफ हम लगातार प्रचार कर रहे हैं, हमसे मतलब सरकार प्रचार कर रही है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनने की ओर हैं। दूसरी ओर हम छात्रों पर और शिक्षकों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, और वो भी जो उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो एक लोकतांत्रिक देश में मान्य नहीं हो सकता जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, विश्व गुरु बनने की बात तो ये है कि पिछले कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें वाकई में हमने अच्छा किया है। आईटी सेक्टर है और कुछ बहुत सारी जगह ऐसी हैं, लेकिन ये जो सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं और जो बच्चा एक सरकारी नौकरी की तैयारी करके एक नौकरी पाता है, उनकी हालत पिछले कुछ सालों में खराब होती जा रही है। नौकरियां लगातार घट रही हैं। पहले आप वैकेंसीज देख लीजिए, यूपीएससी में कितनी आती थी, अब कितनी आ रही हैं। एसएससी में कितनी वैकेंसी आती थी, अब कितनी आ रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप वैकेंसी भी अगर घटा रहे हैं तो तरीके से करिए। जितनी भी वैकेंसी आ रही है उनको फेयर तरीके से करिए आप। लेकिन सरकार का जो रवैया है उसे देखते हुए लग नहीं रहा कि सर मतलब इस सेक्टर की तरफ सरकार का कोई ध्यान है, एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान है। और मुझे लगता है अगर एजुकेशन की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है तो विश्व गुरु हम कह तो सकते हैं, लेकिन बस बन नहीं सकते। ये सब कहने की बातें हो जाएंगी। फिर क्या वर्तमान में एसएससी या अन्य जो भी चयन आयोग हैं, अगर इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, संगठन आवाज उठाते हैं, तो वो एक अपराध बन गया है? सर, जिस हिसाब से लाठीचार्ज हो रहा है और जिस हिसाब से उनके ऊपर, टीचर्स के ऊपर एफआईआर हो रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें घुमाया जा रहा है, तो इस हिसाब से तो ये लगता है कि भाई अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो फिर अपराध है जी। आपने त्यागी सर बहुत अच्छे से सारी चीज़ों पर राय रखी जो आम जन तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। तो दोस्तों, साथियों, ये केवल एक परीक्षा का मामला नहीं है, ये आपके भविष्य का जुड़ा हुआ मामला है। अगर आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे? अगला नंबर आपके भाई बहन और आपके बच्चे का हो सकता है। तो ये अगर आपको वार्ता पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सर एक बात इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो बच्चे जो मांग कर रहे हैं सरकार से, वो 2-3 चीजों की बात कर रहे हैं। पहला तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये सिलेक्शन पोस्ट 13 का पेपर हुआ है जी, इसको आप इसकी एक इंडिपेंडेंट जांच करवाइए। इसमें कौन लोग मिले हुए हैं, किस तरीके से, और अगर टेंडर दिया गया है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, और जब कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी तो इसको टेंडर किस तरह से मिल गया, उसकी जांच होनी चाहिए जी। दूसरी बात यह है कि ये जो सेंटर 500-700 किलोमीटर दूर रखे गए हैं, जो आगे एग्जाम होंगे उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो सेंटर है वो 100-150 किलोमीटर दूर से ज्यादा ना हो। ये एक बच्चों की मांग है। दूसरी ये मांग है कि जो री एग्जाम होना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा कि मुझे लगता है हर दिन मल्टीपल सेंटर्स पे एग्जाम कैंसिल हुए हैं जी, वो एग्जाम फेयर तरीके से होना चाहिए। और जो वेंडर है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेंडर को लेकर, ये वेंडर चेंज होना चाहिए, क्योंकि इस वेंडर पर लोगों का विश्वास बिल्कुल नहीं है, बच्चों का इस पर विश्वास नहीं है, ना टीचर्स का इस वेंडर पर विश्वास है। तो ये चेंज होना चाहिए और एक अच्छे तरीके से या तो टीसीएस को ही वापस आ जाए, लेकिन उसकी भी जवाबदारी तय हो कि गलत क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, और फिर उस तरीके से दोबारा से ये एग्जाम जो है वो फेयर तरीके से होना चाहिए। या जो अगले एग्जाम है, जो एसएससी आगे एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जैसे सीजीएल का बड़ा एग्जाम है, उनमें इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाए और जो लोग इसमें गलत तरीके से इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई हो, और जो टीचर्स हैं उनकी बात एटलीस्ट सुनी जाए कि भाई टीचर्स क्या क्या रिफॉर्म चाहते हैं, किस तरीके से ये सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये एग्जाम्स का सिस्टम, इसकी पॉलिसीज हैं, ये बेहतर हो सकती है जी। आगे भविष्य में इसमें सुधार होना चाहिए, बिल्कुल सुधार होना चाहिए। तो यह सिर्फ परीक्षा का मामला नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है। अगर आज वो आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर अगला नंबर आपके भाई बहन का और आपके बच्चों का हो सकता है। सोचिएगा जरूर। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये केवल इंटरनेट तक ना रहे, इसे वहां तक पहुंचे जहां तक सत्ता के गलियारे हैं, सत्ता की हनक है, वहां तक पहुंचे, और जिससे आम जन को उसका लाभ मिल सके, उनके साथ न्याय हो सके। फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।